कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो ये मुद्रा जो है ना सबकी एक सी है, बस फर्क इतना पड़ता है मैंने पहले मुद्रा धारण की तो मैं इनका बड़ा भाई और इन्होंने बाद में धारण की तो ये मेरे छोटे भाई, बस इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है। बड़े भाई को छोटे भाई के लिए अपना पूरा प्रेम प्यार स्नेह आत्मीयता देनी चाहिए और छोटे भाई को अपने बड़े भाई के लिए पूरा मान सम्मान देना चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। और कुछ चाहिए क्या? लेकिन पहली बात तो ये है कि हम आपस में एक दूसरे को भाई माने। क्या माने? क्या माने? भाई माने। अभी तो हमारा मन ही मानने को राजी नहीं है कि मेरा भाई है। ऐसा मुंह फोड़ते जैसे कसाई। ऐसा होने लगा महाराज जी, आप तो जानते हो पूरे देश में घूम रहे हो, लोग मिलना नहीं चाहते, लोग देखना नहीं चाहते। तो उस समय मुझे लगता है यदि मुझे ये देख नहीं रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं रास्ते से गुजरता हूं तो दूसरे जो लोग होते हैं अन्य जाति धर्म के, जिन्हें नग्नता अच्छी नहीं लगती, वो ऐसा मुंह फेर लेते हैं, वो महिलाएं अपना मुंह ऐसा ढाक लेती हैं। तो मुझे लगता है जैन कुल में पैदा होने के बाद, श्रमण परंपरा में आने के बाद भी अभी इनके संस्कार वो ही वाले हैं, इससे ज्यादा जो मुंह फेर रहे हैं। साथियों, इन्हें आप जैनों के बीच का मुसलमान कह सकते हैं। इस मुद्रा को देख करके यदि मन आनंदित ना हो तो समझना मेरी मुद्रा में ही खोट है, मेरी मुद्रा में ही। क्योंकि नकली नोट ही असली नोट के पास जाने से घबराता है, कहीं मेरी पोल पट्टी कोई पहचान ना ले कि मैं नकली हूं। असली तो कभी घबराता है, कोई डर नहीं। हम तो वे लोग हैं जो भगवान महावीर स्वामी की इस परम दिगंबर मुद्रा को बड़े आनंद से धारण करके उसका निर्वाह कर रहे हैं। हमारे लिए इस मुद्रा ने कभी क्रोध मान माया लोभ इन चार कसायों का कारण नहीं बनी। ये मुद्रा हमारे कारण नहीं बनी। मुझे तो कभी लगता ही नहीं है, मैं अभी सुमति धाम में था, यूं देखा जाए तो जितने साधु संत वहां थे ना, विशुद्ध सागर जी महाराज को भी छोड़ दो, सब आचार्य श्री गुरुदेव के बाद मेरा ही नंबर था। 36 साल दीक्षा के हो गए। 1989 में मैंने दीक्षा ली विशुद्ध सागर जी की, 91 में क्या। लेकिन मैंने जितने भी साधु वहां थे ना सबको खूब प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि मेरे परिणाम में कोई विकलता अशुद्धता थी नहीं। मैं तो सबको, मैं दिगंबर मुद्रा को देख करके आनंदित हो जाता हूं। मैं ये नहीं देखता कि भाई इनकी दीक्षा कब हुई, प्रणाम करने में क्या बुराई है। कुछ मेरा घट गया क्या? मैंने हाथ ऐसे पहले जोड़ लिए तो मैं छोटा हो गया? बोलो। एक दिन हम आहार के लिए जा रहे थे, आचार्य श्री के बाद में उनके साथ साथ ही उनको थोड़ा ख्याल रखने के लिए निकल जाता था। पीछे सारे के सारे महाराज आ गए। आचार्य श्री धीरे धीरे चल रहे थे और मैं दूरी मेंटेन करके चल रहा था कि इतने दूर चलो कहीं भीड़ भाड़ से टक्कर ना हो। वो सारे महाराज
वो मेरे से भी आगे निकल गए। फिर एक महाराज ने पीछे मुड़ के देखा, बोलूं आप आगे आओ। मैंने कहा प्रभु आगे जाओ पीछे जाओ, अब हो सकता है आप पहले वाले चौके में पड़क जाओ, मैं बाद में वाले में जाऊं तो ही हो गया ना। फर्क क्या पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आगे गया कौन पीछे गया, कौन ऊपर बैठा कौन नीचे बैठा, कोई मायने, हाँ मायने पड़ता, फर्क वहां पड़ता है। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं किसके दिल में बैठा और किसके नजरों से उतरा। मैं तो वहां पर रह कर के 6 दिन में कहीं बैठा नहीं बैठा, लोगों की नजरों में तो रहा, लोगों की नजरों में रहा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, हम लोगों की नजरों में है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी। अन्यथा कोई देखना नहीं चाहता मोदी जी, क्या कोई देखना नहीं चाहता। तो साथियों बड़ा आनंद होता है साधुओं से मिलने में, और आप मिल नहीं पा रहे, आप मिल नहीं पा रहे। मैं हमेशा साधुओं से कहता हूं, श्रावकों से नहीं, साधुओं से कहता हूं कि अपने से बड़े साधु से मिलो तो पानी बन जाओ। क्या बन जाओ? और उसमें जाकर के मिल जाओ, उसमें जाकर के। क्यों? क्योंकि बड़ा साधु दूध है, बड़ा साधु दूध है, और तुम पानी बनकर के उससे मिलोगे तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बड़ा तुम्हें पानी से दूध बना लेगा। क्या बना लेगा? दूध बना लेगा। दूध बनाता नहीं है, अपना नाम भी दे देता कि भाई आज से तू भी पानी से दूध हुआ। इतना ही नहीं, नाम भी दे दिया, दूध बना करके नाम दे दिया। देने के पश्चात अपनी कीमत भी दे देता है कि भाई 50 रुपए लीटर में, अब तू मुझसे मिल गया तो आज से 50 रुपए लीटर तू। क्या? जैसे ही मुझसे कोई मिला, अब मैं तू तो पानी है, तेरी क्या वैल्यू? वहां लोग पांव धो रहे थे, नहीं भले पैर धो रहे थे, लेकिन तू मुझसे मिला है, तू वहां भले तू फोकट का रहा हो, लेकिन मैं तुझे 50 रुपए लीटर का पहली फुर्सत में करता। पहली बात है। फिर अपना रंग दे देता है। क्या दे देता है? पानी का रंग तो था ही नहीं, जैसी दूध में गया वो दूध ने उसे एकदम सफेदी दे दी। तो एक बात यहाँ पर वैद्य साहब आप याद रखना कि जो साधु से मिलता है वह साधु शुक्ल लेस्या वाला है, और जो साधु से नहीं मिलता है वह कृष्ण लेस्या वाला है। क्या समझ में आया? इससे बड़ा सिद्धांत कोई तुमको बता ही नहीं सकता। से मैं ही बताता हूं इस प्रकार के सिद्धांत। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यदि साधु से मिल रहा है तो वह शुक्ल लेस्या वाला है। कौन सी लेस्या वाला है? और नहीं मिल रहा है तो वह कोयला है। क्या है? समझ रहे? कृष्ण लेस्या वाला। तो अब मुझे और हिंदी में समझाने की जरूरत ही नहीं। समझाऊं तो सबसे पहले मैंने अपना वर्ण दिया। क्या दे दिया? सफेद धवल बना दिया कि आजा भाई, तू भी शुक्ल लेस्या वाला और मैं भी शुक्ल लेस्या वाला, एक से रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब दूसरे लेस्या वाले आ जाए तो एक साथ बैठना नहीं होता है, क्योंकि वो लेस्या एक साथ रहती नहीं है। कृष्ण होगी तो कृष्ण होगी, नील होगी तो नील होगी, कापोत होगी। बोलो ना, आप पढ़े लिखे लोग हो,
एक ही होगी, एक साथ मिक्सअप नहीं चलता। गजब हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपना रंग दे करके उसे शुक्ल बना लिया कि बेटा अपन दोनों एक। अब दोनों एक से रहे तो मजा अलग ही आता है। क्या आजकल शादी विवाहों में थीम का जो सिस्टम चलाया है बहुत अच्छा है। हल्दी के कार्यक्रम में सब पीले पहन करके आए, मेहंदी के कार्यक्रम में सब हरे पहन करके आए। मुझे पहले लगता था ये फोकट का खर्चा है, फिर मुझे लगा नहीं यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सिस्टम अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसी थीम निश्चित होती है आपकी चॉइस खत्म, पीले ही पहनना है, अन्यथा तुम जबरदस्ती बन ठन करके हीरोइन बन के जाती और वहां सबसे अलग दिखाई देती। तो एक से कर दिए ताकि कोई अलग दिखने का काम ही नहीं। समझ रहे? तो रंग दे दिया, सब धवल वर्ण के हो गए, शुक्ल श्यामल। तो आप सब लोगों का पुण्य था कि आपने 27 से 2 तारीख के बीच 300 साढ़े 300 शुक्लेश्या वाले साधु संतों के दर्शन, एक साथ जो बैठने की हिम्मत कर ले, एक साथ जो गले लगने की हिम्मत कर ले, वो शुक्लेश्या वाला ही होगा। और जो कन्नी काट के चला जाए उसकी लेश्या आप जान। समझ रहे? आगे बढ़ते, रंग दिया, रंग ही नहीं दिया, उसे गुण भी दे दिया। क्या दे दिया? गुण भी दे दिया। जो पानी था जिसमें चिकनाई नहीं थी, दूध में मिलने के कारण वो भी वह स्निग्ध गुण से युक्त हो गया। गंध दे दी। अब पानी को भी सूंघो तो दूध की ही गंध आती है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब कुछ उसे प्रदान। साथियों, ऐसे साधुओं का मिलन हो, सबसे पहले तो स्पर्श ऐसे गले लगाए कि तबीयत गार्डन गार्डन हो गई। हुई कि नहीं हुई? बोलो। ऐसा आनंद आता है, रोमांचित हो जाते। 4 मिले 64 खिले, 20 कड़े खर कर जोड़, और मिलन ऐसी चीज है हर से रोम करो। 4 मिले, इनकी आंखें मेरी आंखें, हमारी तो 8 मिली। कितने? 4 मेरी और 4 64 खिले, मेरे भी 32 और इनके भी। ये भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं और मैं भी। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप दिन भर क्यों हंसते हो? मैंने कहा कि पहले तुम जवाब दो कि तुम दिन भर क्यों रोते हो? अरे हंसने मुस्कुराने के लिए जिंदगी मिली है, इसलिए हंसता मुस्कुराता रहता हूं। तुम्हें रोने के लिए मिली, तुम रोते रहो। मेरा क्या जा रहा है? आनंद से जीने के लिए मिली है, किस बात के लिए रहूं? हाँ, मेरी पत्नी होती तो मैं रोता। क्यों? क्योंकि वो हंसते देती ज नहीं। मेरे बच्चे होते तो उनके साथ मैं भी रोता, और अपने साथ कोई लफड़े है ही नहीं जिनके कारण आप हंस रहे हो। आपकी कौन सी पत्नी है? अपन सब एक से। क्या ये रोने के लिए हमने तुम्हें छोड़ रखा है? ये वाला स्थान तो सिर्फ हंसते मुस्कुराते हुए जीने वालों का स्थान है। महाराज जी कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? क्यों ले ली? इसलिए लिए घर में रहता तो रोता रहता। घर में रहता तो आज कहता है आज काम अच्छा नहीं हुआ, दुकान अच्छी नहीं चली, आज तो मैं लुट गया है, वो हमारा पैसा डूब गया, वो देने को राजी नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया है, आज देखो इतना लॉस लग गया। बस यही चलता रहता। तो मैंने दीक्षा क्यों ली? इन्होंने कहा कि समाधि के लिए ली।
तुमने ली होगी भैया, है कि? मैंने तो दीक्षा इसलिए ली क्योंकि मैंने संसार को रोते हुए देखा। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हंसते हुए जीने का रास्ता कौन सा है? उन्होंने कहा, बेटा दीक्षा ले ले, बस यही हंसते हुए जीने का रास्ता है। और जो हंसता हुआ जिएगा उसकी ही समाधि होगी, उसकी ही रोते हुए लोगों की मृत्यु होती है और हंसते हुए जीने वालों की समाधि। तो जो इन्होंने कहा वो भी सही, और जो मैंने कहा बस फर्क इतना है, इन्होंने आखिरी पेज की बात बताई और मैंने पहले पेज की बात बताई। इससे ज्यादा समझ रहे? तो साथियों, ये आनंद की यात्राएं है। यदि मैं रोते हुए जीने लगूं तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोगों का विश्वास दीक्षा से उठ जाएगा। क्या होगा? दीक्षा से उठ जाएगा। आप कहोगे, हे भैया सब कुछ करना, दीक्षा मत लेना। बोले क्यों? वो देखा नहीं महाराज जी रो रहे थे, मुंह लटका के बैठे थे, बड़ा टेंशन है, इसलिए सब कुछ करना दीक्षा। और यदि मैं हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता जीता हूँ, आनंद से भर करके अपनी क्रियाओं को करता हूँ, तो आपका मन कहता है कि इससे अच्छा जीवन तो दूसरा अभी नहीं तो जीवन के अंत में सही, लेकिन मैं भी दीक्षा ग्रहण। तो साधुओं से साधुओं का मिलन होना चाहिए। साधुओं के मिलन को देख करके श्रावकों को भी उसमें मिल जाना चाहिए। अभी महाकुंभ लगा था इलाहाबाद में, प्रयागराज। 2028 में सिंहस्थ होगा उज्जैन में, और उसमें 5-7 शाही स्नान होते हैं, जिसमें अखाड़े। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।